Hello students, I am Neha, your commerce teacher. Welcome to Vanijya classes, and today we are going to start chapter number 3rd of class 11th economics. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटे? हम इसमें पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ऑलरेडी इसकी एक वीडियो जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक करो। अब हम चैप्टर को डिटेल करना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ देखेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, यानी इंडेक्स ऑफ आर दिस चैप्टर। हमारे चैप्टर का इंडेक्स क्या बोलता है? हम इसमें कंज्यूमर पढ़ेंगे, यूटिलिटी क्या होती है उसको चेक करेंगे, मेजरमेंट चेक करेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है जो कि ऑलरेडी एक बार मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ, और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और बेसिक लिमिटेशन। ठीक है, जनरली बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बेटा ये चेक करो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर। अब हमारी इकोनॉमी में एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल और एवरी ग्रुप आर कंज्यूमिंग समथिंग। ठीक है, चाहे उसमें आप हो चाहे मैं हूँ, वी ऑल आर कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ गुड्स या कुछ ना कुछ सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ता है। तो जनरली एक सीधी सी बात क्या हुई, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज रेडी टू कंज्यूम, जो अपने सामान को कंज्यूम करने के लिए रेडी है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर रेडी है। ज़रूरी नहीं है हर कंज्यूमर की नीड्स सेम हो, एवरी कंज्यूमर हैज़ अ डिफरेंट नीड्स और वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही सामान को कंज्यूम करता है। क्लियर? पहला पॉइंट ये देखो, कंज्यूमर हमारा इकोनॉमिक एजेंट होता है। अब इकोनॉमिक एजेंट क्या है? अब किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना कुछ कुछ अमाउंट पे करना होगा। जब वो अमाउंट पे करता है तो वो अमाउंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो कंज्यूमर है वो बेटे इकोनॉमिक एजेंट बन जाता है। यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट मैं इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अब कोई भी कंज्यूमर सामान क्यों खरीद रहा है, कोई गुड्स या सर्विसेज क्यों परचेज कर रहा है? क्योंकि वो अपनी वांट्स को, अपनी वांट्स को या अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहा है। जैसे दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। ठीक है, दोनों के पास ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर्स के पास हमने थाउजेंड रुपीज़ दिए। ध्यान से समझना, दोनों के पास थाउजेंड रुपीज़ है। अब मैंने उन्हें ये कहा कि ठीक है आप लोग इन थाउजेंड रुपीज़ को मार्केट में स्पेंड करके आओ। अब ए कंज्यूमर ने खरीदे हैं क्लोथ, क्योंकि उसके पास क्लोथ नहीं थे, जबकि बी कंज्यूमर ने क्या खरीदे हैं? शूज़ खरीदे हैं। ठीक है, और वो दोनों अपने 1000 रुपये क्लोथ्स में और शूज़ में यूटिलाइज करके सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसके बाद सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ए भी कंज्यूमर की कैटेगरी में है, बी भी कंज्यूमर की कैटेगरी में है, दोनों के दोनों इकोनॉमिक एजेंट भी हैं हमारे। पर वो सामान कैसे खरीद रहे हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अपनी नीड्स के हिसाब से। दे आर कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स। यहाँ पे उनका सामान सेम नहीं है, फिर भी बोथ आर गोइंग टू बी सेटिस्फाई। ये एक कंज्यूमर का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, कि कंज्यूमर जो भी सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर को उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए या वो सेटिस्फेक्शन के लिए सामान खरीदे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भी कंज्यूमर होते कौन कौन है। कंज्यूमर हमारा कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या हाउस होल्ड हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझो, मान के चलो अगर हमें पेन की ज़रूरत है। अब पेन की ज़रूरत मान जनरली सबको है ना, जैसे टीचर कॉमोडिटी को और स्टूडेंट कॉमोडिटी को है हमारी
तो टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या बन गए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब मैं आपको ये कहती हूँ कि मार्कर्स की ज़रूरत किसको है, मार्कर्स की ज़रूरत राइटिंग के लिए टीचर्स को है यानी इंडिविजुअल्स को है। ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, एक बंदे की बात नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात होगी या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की